27/11/2002 को इसका डिवोर्स हुआ है। जी उसके बच्चे हैं राजकुमार, मनोज, शारदा। जी। एंड दूसरी वाइफ है सरस्वती। उसके बच्चे हैं विनोद, रितेश, अरुण। वाइफ नहीं, रखेल है, आ गई। मैंने पहले इसकी शादी हुई, समझते हैं इसका मतलब, है ना? नहीं पहले उसकी शादी हो, हाँ, समझते शादी हैं हो, ना। उसका डाइवोर्स नहीं आप अपनी बात कह लो पहले। राजकुमार, मनोज, जरूरी है गंदी जुबान से बोलना है? बताइए। क्या है ये? सर ये 372 ऑफ सक्सेशन एक्ट से जो है डिविजनल लॉर्डशिप। इसमें राजकुमार, मनोज, शारदा जो पूर्व पत्नी की संतान है, आपने नोट्स बनाए थे? राज ये है भाऊराव, है ना? जी। भाऊराव हेड कांस्टेबल थे पुलिस में जी। और उनकी पत्नी है लालो, लालो इलियास लता जी और सरस्वती। जी। 27/11/2002 को एक्सपायर हो गई या डिवोर्स हुआ है? डाइवोर्स। 27/11/2002 को इसका डिवोर्स हुआ है। जी उसके बच्चे हैं राजकुमार, मनोज, शारदा। जी। एंड दूसरी वाइफ है सरस्वती। उसके बच्चे हैं विनोद, रितेश, अरुण। वाइफ नहीं, रखेल है, आ गई। मैंने पहले इसकी शादी हुई, समझते हैं इसका मतलब, है ना? नहीं पहले उसकी शादी हो, हाँ, समझते शादी हैं हो, ना। उसका डाइवोर्स नहीं। आप अपनी बात कह लो पहले। राजकुमार, मनोज, जरूरी है गंदी जुबान से बोलना है? बताइए। हाँ, राजकुमार, मनोज, शारदा ने 372 का आवेदन लगाया। फिर क्या हुआ? सर वो पार्टली अलाउ हुआ और क्या अलाउ हुआ? जी बता, विनोद, रितेश, अरुणा और इनको अधर्मज संतान माना और इसको जो है द्वितीय पत्नी नहीं माना, सरस्वती बाई को। बोलते जाइए ना। अपील में अरे तो रिजल्ट तो बताइए। रिजल्ट सर वही हुआ। क्या हुआ बताइए ना, रिजल्ट वही हुआ क्या? हम अपने शब्दों में बोलिए ना। पार्टली अलाउ होके सर क्या हुआ? ये क्या माना किया? ये तीनों जो है अधिकारी है, राजकुमार, मनोज और शारदा। कितना कितना किया बताइए 10 ना। लाख कानूनी भाषा का भी तो उपयोग करिए। 1/6 दिलाया, 1/5 दिलाया, 1/7 दिलाया, बताइए ना। इनको इक्वल शेयर दिलवाया। कितना कितना दिलाया? सर 10 लाख रुपए के स्वतः। अरे भाई, उसमें नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा सर। क्या लिखा है वही पढ़ दीजिए। चलिए, नहीं लिखा तो। मृतक की पत्नी पेंशन पाने का अधिकारी माना, परंतु प्रस्तुत मामले में मृतक की पहली पत्नी का विधिवत तलाक होता अतः पेंशन पाने का अधिकारी नहीं है। इस तरह अनावेदक क्रमांक 2 मृतक की विधिक पत्नी नहीं है, अतः वह भी मृतक की पेंशन पाने के अधिकारी नहीं। प्रस्तुत मामले में मृतक की संतान धर्मज के रूप में आवेदक गण तथा अधर्मज के रूप में अनावेदक क्रमांक 3 से 4 मौजूद है, अतः उनके संबंध में विभाग विधि अनुसार कार्रवाई करे। क्या क्या तो ये पेंशन क्या किस किस चीज का झगड़ा था? सर इसके जो रिटायर्ड ड्यूज थे और वो उसके स्वत्व और इसका जो पेंशन का। इन्हें प्रार्थना में मांगी थी। आवेदक गण का आवेदन स्वीकार कर मृतक भाऊराव इंगले की आवेदक गण वैधानिक उत्तराधिकारी होने से पेंशन व जमा राशि व अनुकंपा नियुक्ति व हितलाभ आवेदक गण को दिलाए जाने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की कृपा करें। ये इनकी प्रार्थना थी। अपील में हम सर गए तो अपील में माननीय अपीलीट कोर्ट ने अधर्मज शब्द जो है बच्चों के संबंध में हटा दिया, पर पत्नी के संबंध में फाइंडिंग यथावत रखी और 1/6 हिस्सा बच्चों को दिलवा दिया। तो ये ट्रायल कोर्ट ने इनको अधर्मज मानते हुए और कह दिया कि ये 3, इसके पहली वाइफ के 3 और दूसरी वाइफ के 3, इनके संबंध में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि विभाग उचित कार्रवाई करे। जी। और अपीलेट कोर्ट ने क्या किया? अपीलेट कोर्ट में कौन गया? अपीलेट कोर्ट में हम गए सर और हमारे बच्चे। आप मीन्स पहली पत्नी? सरस्वती नहीं, दूसरी पत्नी। हाँ। और उसके बच्चे विनोद, रितेश, अरुणा।
क्या कहा अपीलेट कोर्ट ने? अपीलेट कोर्ट ने कहा कि बच्चों के संदर्भ में अधर्मज शब्द जो हटाया जाता है हम्म, और वो धर्मज संतान मानी जाती है, परंतु सरस्वती बाई के संदर्भ में क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और क्या ये कहना है आपका? हमारा ये कहना है सर कि 87 से विवाह हुआ और एक इनका समझौता नामा हुआ था जिसमें पेंशन लेने की बात हमको दी गई थी, अनुकंपा नियुक्ति पूर्व पत्नी के पुत्र को देने की बात हुई थी, उसका एडमिशन है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन में भी वो बयान में आया है इनके। और एक अपीलेट कोर्ट में भी फिर एक समझौता नामा पेश हुआ 23/3 का, परंतु उस पर कोई आदेश हो नहीं पाया। तो इनने एडमिशन भी किया और हमारा राशन कार्ड में नाम है, हमने इनके बच्चों की शादी की, उसमें भी हमारा नाम था माँ के रूप में सरस्वती बाई का। बाद में भी आफ्टर डेथ ऑफ फादर ये डिस्प्यूट ने उत्पन्न किया। कोर्ट ने केवल टेक्निकल आधार पर माना है कि 2002 में जबकि तलाक एडमिट है कि वो वाइफ का फर्स्ट वाइफ से तलाक हो गया। तो अब आप हमें लीगली बताइए कि ये जो तलाक हुआ इसका 27/11/2002 का, सरस्वती की जो शादी थी वो कब हुई थी? सरस्वती हमारी लालो जी की तलाक बता रहे हैं 27/11/2002 हाँ, का। अब ये सर इनका गंधर्व इनके अकॉर्डिंग टू 22/3/87 को हुआ था। 22/3/87 को सरस्वती का विवाह हुआ। जी, और वो तब से साथ में रह रही है। तो इस लाइट में उसका क्या राइट है वो बताइए। अब सर राइट मतलब ये है कि 2002 में तो एडमिटेडली उसका डाइवोर्स हो गया फर्स्ट वाइफ से। हम्म अब इसके बाद जो बच्चे हैं और ये 2014 तक के इसने सर्विस रिकॉर्ड में भी हमारा नाम लिखवाया पत्नी के रूप में 2014 में जब डेथ हुई, और वो राशन कार्ड में भी हमारा नाम है पत्नी के रूप में। और इनका एक समझौता नामा और इनका एडमिशन है कि ये हमारी माँ है। तो बताइए ना लीगली आपको क्या राइट मिलेगा? समझौता नामा है या कुछ है क्या? कोई कानून के खिलाफ समझौता नामा कर सकते हैं आप? भाई मुझे बताइए कि ये जो सेकंड वाइफ है जी वो क्या राइट है, क्या मिल सकता है उसको? बताइए ना, क्या बहस है आपकी, सर, क्या कानून है? हमारी तो ये है कि ये अब कोर्ट ने केवल इस आधार पे हमको पत्नी नहीं माना है कि इसका जो विवाह है पूर्व पति से, वो साबित नहीं हुआ। हाँ तो ये बताइए कि जी आपका विवाह नहीं भी है, विवाह कानूनी रूप से नहीं हुआ और बिकॉज आप इतने समय से इनके साथ रह रहे हैं, तो आपका क्या क्या राइट है बताइए ना। आप इनका जो बयान है सर वो बयान बयान हम मान लेते हैं कि आप जो है वाइफ हो, ये आपको रखेल बोलते हैं, तो आपका क्या राइट है? बयानों से राइट तय होगा क्या? नहीं सर, बयानों से ये तय होगा कि आप पत्नी हो या कैप्ट हो, और यदि आप कैप्ट हो तो क्या राइट है, वाइफ है तो क्या राइट है, वो बताइए ना लीगल पोजीशन। लास्ट डेट में एक्चुअली में इसलिए केस बढ़ा था कि इन्होंने कहा था कि हम समझौता नामा पेश कर रहे हैं, तो हम्म। आपने माननीय न्यायालय ने इसलिए केस को बढ़ाया था। तो अब आज समझौता दिनांक तक समझौता कर सकते हैं क्या? अब वो D4 के लाइट में बोला था कि वो हम समझौतानामा पेश करेंगे, जो एग्जिबिट D4 था और जो अपीलेट कोर्ट में फाइल हुआ था, तो उसके लाइट में था कि मतलब एक बच्चे को इनको अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी इनके बच्चे को, और पेंशन के लिए उसकी डेथ कब हुई थी? 23/10/14 को। 14 तो अनुकंपा नियुक्ति का 20-20 साल बाद मिलेगी आप लोगों को। नहीं सर, केस तो वो इन्होंने 14 में ही लगा दिया ना सर तो ये। लॉ लॉ बताइए ना। अब चूंकि सर 14 में केस लगा दिया, अब चूंकि केस लंबित पड़ा रहा है, मतलब माननीय नहीं न्यायालय। वो लगा दिया होगा, जी मुझे आप बताइए ना, इन इन फैक्चुअल इस फैक्चुअल सिनेरियो में आपका क्या राइट है, कानून क्या है? आपके फेवर में वो था क्या? नॉमिनेशन भी था आपके फेवर नॉमिनेशन भी था और में? हाँ ये नॉमिनेशन की फाइंडिंग कहाँ आई है? नहीं, ये जो D3 और D4 सर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में, D3 D4 D3 में सर्विस बुक में, क्या? बोलिए ना, अपना सेंटेंस तो पूरा बोलिए। D3 में सर सर्विस बुक में मध्य प्रदेश पुलिस सेवा सूची में ज्वाइंट फोटो लगी है D3। नहीं वो ठीक है, हाँ, हम मान रहे और हैं ना। तो क्या हुआ था सरस्वती के बारे में? उसको सर वाइफ माना है, मतलब ठीक है ना, मान लेते हैं जी। भाई, माना, फिर क्या अल्टीमेटली बोलिए ना, अपना आर्गुमेंट करिए ना। और
ये राशन कार्ड में भी पत्नी है। भाई मान लिया ना जी। पत्नी है आप बोल रहे हो, तो फिर बताइए ना, अपना राइट बताइए ना, सर चूंकि अब आप राइट है तो फिर हमको वो जो पेंशन के हम अधिकारी है, क्योंकि सर्विस बुक में हमारा नाम एंट्री है, तो हम जो है उसके स्वत्व के जो भी है। तो ये मुझे बताइए ना कि जी। यदि पहली वाइफ थी, उसके रहते जो है दूसरी वाइफ कर ली और आपका सब कागजों में नाम आ गया, तो आपका जो है क्या राइट है, बताइए कानून। कि किस तरह से जो है आप केवल वाइफ के लिए आए हो ना, बकाया तो बनता बकाया था। तो मिल गया बच्चों को, बकाया तो बच्चों को तो मिल बच्चों को ही मिल गया। गया वाइफ के हाँ, लिए। तो वाइफ के लिए आप बोलते हो तो किस आधार पर आपको मिलना चाहिए, बताइए ना। कोई वैधानिक पत्नी है आप जो है, या तो इसका डिक्लेरेशन जाके मांगिए कोर्ट में, यू आर लीगली वेडेड वाइफ इन परिस्थितियों में, यू आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर शेयर इन दी प्रॉपर्टी। बताइए ना। सर वो मैं तो D4 पे रिलाई कर रहा था, क्योंकि D4 पे क्या है, D4 में D4 में इनका आपस में समझौता नामा जो हुआ। तो क्या उससे कोई राइट मिल जाता है, समझौता नामा, यदि इलीगली कोई समझौता नामा नहीं कर, सर, अब वो क्योंकि वो ये तो उन्होंने बाद में इस इशू को लिया। तो इसका लीगल इफेक्ट बताइए ना सर। भाई आपने कुछ भी कर लिया घर में बैठ के, ये घर में ही तो करते हैं कि पहले एक वाइफ है, दूसरी भी आ गई, उससे बच्चे पैदा होने जी। लगे, ये सब आपका घरू मामला है। अब लीगल मामला क्या है बताइए। लीगल के लिए सर मेरे को 2 दिन का यदि आप समय दे तो मैं अगर कुछ भी मिल जाएगा लीगल पोजीशन। कल लगा देते हैं, कल 2 दिन का है कल, परसों लगा दे। परसों लगा जी दीजिए परसों। आफ्टर। एक हफ्ते का समय देना था। सॉरी, निवेदन मेरा ये है। आपका निवेदन अस्वीकार किया नहीं, जाता है। मैंने ऐसा नहीं कि उसमें मेरा आपका निवेदन। निवेदन अस्वीकार नहीं किया नहीं जाता मेरा है। अभी हम इनसे पूछ रहे हैं ना, केवल आप अब मत आया करिए कोर्ट। नहीं नहीं, परसों लगा दीजिए, बदले को निपटने देने नहीं चाहते आप। नहीं मेरा ये केवल सुन लें पर जैसा मेरा निवेदन ये है कि दोनों को आप वो कर दें कि दोनों अपने पक्षकारों को बुलवा लें। हमें कुछ नहीं करना, यहाँ कोई रामायण नहीं कहना, बाँच नहीं बैठ के। आप घर के अंदर कुछ करते नहीं हो, सारे काम यही होंगे। दानो आप इतने विद्वान वकील, यदि अपने क्लाइंटों को नहीं समझा पाए तो कौन समझाएगा। 100